आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फिंगर्स के हवाले से। हाथ पर मौजूद पहली उंगली को शहादत की उंगली कहते हैं। पामिस्ट्री में इसको जुपिटर फिंगर कहते हैं। ये उंगली अगर अच्छे तरीके से लंबी हो, जैसे कि इस हाथ पर नज़र आती है कि ये रिंग फिंगर के बराबर है, तो ऐसे लोगों के अंदर हौसला बहुत बुलंद होता है, हुकूमत और इक़्तिदार से बड़ी मोहब्बत करते हैं। और अगर ये थोड़ी सी छोटी हो तो इन लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ का, हौसले का फुकदान होता है। और अगर यही उंगली बहुत ज़्यादा छोटी हो तो ऐसे लोगों की तबीयत में कमीनगी होती है, धोखेबाजी होती है, फ़रेब होती है। यानी कि अगर आप किसी भी शख्स के हाथ पर ये उंगली लंबी देखें तो आप उस पर एतबार कर सकते हैं, और अगर यही उंगली आप उसके हाथ पर छोटी देखें कि यहाँ तक हो, तो आप उसके ऊपर एतबार नहीं कर सकते कि उसकी तबीयत में कमीनगी है। यानी कि किसी भी मामलात में अगर कोई उसके काम में रुकावट डाले तो ये उससे सख्ती से निपटेगा, यहाँ तक कि उसको उधेड़ कर रख देगा। इसके अलावा साथ ही जो दूसरी उंगली है, इसको बड़ी उंगली कहते हैं। पामिस्ट्री में इसको जोहल की उंगली कहते हैं, सैटर्न फिंगर कहते हैं। तो अगर ये अच्छे तरीके से सेट हो तो ऐसे लोग बड़े दूर अंदेश होते हैं, गौर व फिक्र करने वाले लोग होते हैं, संजीदगी इनके अंदर होती है। और ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए तो ऐसे लोग डिप्रेशन का मरीज होते हैं, और अगर टेढ़ी हो जाए तो उनकी ज़िंदगी में कोई गिल्ट होती है। इसके साथ ही अगर ये उंगली छोटी हो, यानी कि यहाँ तक आए, तो ऐसे लोगों की तबीयत में गैर संजीदगी होती है, बेवकूफ़ होते हैं और गैर दानिशमंद लोग होते हैं। इसके साथ ही तीसरी फिंगर रिंग फिंगर कहलाती है। पामिस्ट्री में इसको शम्स की उंगली कहते हैं या अपोलो फिंगर कहते हैं। तो ये उंगली लंबी हो, जैसे कि इस हाथ पर नज़र आ रही है, तो ऐसे लोगों की को फ़नून लतीफ़ा में बड़ा लगाव होता है। इनको शोहरत भी मिलती है और शोहरत के ख्वाहिशमंद भी होते हैं। थोड़े से सट्टेबाजी की तरफ, रिस्क टेकिंग सलाहियतें इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं। ये हर कारोबार में, हर काम में ये लोग रिस्क लेते हैं। और अगर यही उंगली छोटी हो तो ऐसे लोग बड़े गुमनामी की ज़िंदगी गुजारते हैं, अफलास में ज़िंदगी गुजारते हैं। और अगर ये बड़ी उंगली और अपोलो फिंगर, यानी कि ये दोनों उंगलियां आपस में बराबर हों, तो ऐसे लोगों की लॉटरी निकल आती है। इनका एकदम से लक चल पड़ता है और ये किसी भी काम में कामयाब हो जाते हैं। इनकी कोई लॉटरी भी निकल आती है, कोई ऐसा काम इनको मिल जाता है जिससे इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके बाद सबसे छोटी उंगली, इसको मरकरी फिंगर कहते हैं। तो ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी शानदार होती है अगर ये उंगली अच्छे तरीके से सेट हो। तो ये लोग तहरीर करते हैं, तकरीर करते हैं, उसमें बड़े माहिर होते हैं, साइंटिफिक माइंड के लोग होते हैं, टेक्निकल अलूम में इनको बहुत ज़्यादा लगाव होता है, और कारोबार में ये लोग बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। इसके साथ ही अगर इसकी दो पोरे हों, यानी कि इसी उंगली की दो पोरे हों, एक पोर यहाँ हो और एक पोर ये हो, यानी कि तीन पोरे ना हो, तो ये एक गैर मामूली अलामत तस्वुर की जाएगी। ऐसे लोग जो होते हैं आर्ट में, अदब में, साइंस में और किसी भी ऐसे काम में जिसमें रिसर्च हो, उसमें बड़ा नाम कमाते हैं, और ये लोग बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं। और अगर इस हाथ पर चार पोरे हों, यानी कि एक दो तीन, इस उंगली पर चार पोरे हों, तो ये आला दर्जे की कारोबारी जहानत को जाहिर करती है। चार पोरे तो मैंने हाथ पर देखी हैं, अलबत्ता दो पोरों का एक्सपीरियंस मेरा नहीं रहा। इसके अलावा अगर किसी शख्स के हाथ पर पहली उंगली की पहली पोरें लंबी हों, यानी कि ये पहली पोरें लंबी हों, तो ये जहानत को जाहिर करती है। और अगर दूसरी पोरें लंबी हों तो ऐसे लोगों के अंदर कारोबारी सलाहियतें होती हैं। और अगर तीसरी पोर लंबी हो, यानी कि ये आखिरी पोरें ज़्यादा लंबी हों, तो ऐसे लोगों के अंदर हैवानी कुव्वत होती है, और ये लोग बहुत ज़्यादा लालची होते हैं। कारोबार की तरफ इनका कोई रुझान नहीं होता, जॉब की तरफ कोई रुझान नहीं होता। ये बस एक फजूल सी ज़िंदगी गुजारते हैं और उसी में अपनी ज़िंदगी का गुजारा करते हैं। अमूमन सियासी डेरों पर आवारा गर्दी करते हुए जो आपको लोग नज़र आएंगे, उनकी आखिरी पोरें बहुत ज़्यादा लंबी होंगी। इसके बाद अगर किसी शख्स के हाथ पर उंगलियों की
पहली पोरें नुकीली हों, यानी कि ये टिप नुकीली हों, तो ये फनकाराना सलाहियतों को जाहिर करती हैं। और अगर ये चपटी हों तो ऐसे लोग बड़े ज़हीन होते हैं। और अगर ये मुरब्बा हों तो ऐसे लोग बड़े अमली लोग होते हैं, कारोबारी लोग होते हैं। कारोबार करने वाले के हाथों पर आप ये चौरस देखेंगे, और जो टीचर्स होंगे, मुसन्निफ होंगे, उनके हाथ के ऊपर आप ये थोड़ी सी नुकीली देखेंगे। ख़वातीन के हाथ पर भी ये नुकीली होती हैं, क्योंकि उनको इंटरेस्ट होता है ड्राइंग करने का, कोई भी ऐसा जॉब करने का। ड्राइंग बनाती हैं, कपड़े सीती हैं, थोड़ी सी वो क्रिएटिव माइंड की होती हैं, उनके हाथ के ऊपर ये थोड़ी सी नुकीली होती हैं। बात करें उंगलियों के दरमियान फासले का, अगर आप अपने हाथ को ऐसे ही नॉर्मल छोड़ते हैं तो शहादत की उंगली और बड़ी उंगली के दरमियान अगर फासला हो तो ऐसे लोग बड़े आज़ाद ख्याल किस्म के लोग होते हैं, आज़ादी फ़िक्र के आयनादार होते हैं। और अगर तीसरी उंगली और चौथी उंगली के दरमियान फासला ज़्यादा हो तो ये लोग आज़ादी अमल वाले लोग होते हैं। ये अपनी ज़्यादा सुनाते हैं, दूसरों की कम सुनते हैं, और जो करना चाहें ये कर बैठते हैं। इसके अलावा हाथ के ऊपर अगर उंगलियां लंबी होंगी तो ऐसे लोग हर चीज़ पे गौर व फिक्र करेंगे, और अगर उंगलियां छोटी होंगी तो ऐसे लोग जो होंगे हर काम जल्दबाजी से करेंगे। हाथ पर उंगलियों की पोरें, इनकी बनावट, लंबाई रीड करना बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती हैं, ताकि आप लोगों से हाथ मिलाकर ही उनके बारे में जान सकें।